और चलिए बड़ी खबर आपको बता दें, श्रीनगर के लाल चौक में तलाशी अभियान शुरू किया गया है। प्रमुख चौराहों और इलाकों में नाकेबंदी की गई और सभी वाहनों की जांच की जा रही है। संदिग्ध गतिविधियों पर सुरक्षा बलों की नजर है। तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करना दरअसल मकसद है। श्रीनगर के लाल चौक की तस्वीरें हैं, जहां हर आने जाने वाले पर नजर रखी जा रही है, लोगों की तलाशी ली जा रही है। श्रीनगर के लाल चौक में तलाशी अभियान शुरू किया गया है और ये तस्वीरें भी हम श्रीनगर की आपको दिखा रहे हैं। प्रमुख चौराहों और इलाकों में नाकेबंदी की गई है। सभी गाड़ियों की जांच पड़ताल की जा रही है। संदिग्ध गतिविधियों पर सुरक्षा बलों की नजर है। सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करना इसके पीछे मकसद बताया जाता है। तो प्रमुख चौराहों और इलाकों में नाकेबंदी कर तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। श्रीनगर में मौजूद है। श्रीनगर में बिल्कुल घंटाघर के पास मौजूद है। यहाँ पर सिक्योरिटी फोर्सेस ने नाका लगाया है। सर्च ऑपरेशन यहाँ पर हो रहा है। यहाँ पर गाड़ियों को रोका जा रहा है, गाड़ी की चेकिंग हो रही है। इसके बाद इन्हें आगे जाने की इजाजत दी जा रही है। यहाँ पर आपको बता दें, 2 व्हीलर्स को भी रोका जा रहा है। यहाँ पर इनकी चेकिंग हो रही है। डॉक्यूमेंट चेकिंग के साथ साथ जो है इनकी भी चेकिंग हो रही है, पूछगछ हो रही है। और ये जो नाका है बिल्कुल घंटाघर के पास, सिक्योरिटी फोर्सेस जिनमें जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ की टीम है, उन्होंने ये नाका लगाया है। यहाँ पर जो स्नाइपर डॉग्स है उनको भी मदऊ किया गया है, उनको भी लाया गया है। वो भी यहाँ पर इस जो सर्च ऑपरेशन है इसमें अपना जो हिस्सा है वो अदा कर रहे हैं। यहाँ पर आपको बता दें, आपको दिखा रहे हैं ये जो तस्वीरें हैं। यहाँ पर आप देखिए किस तरह से जो गाड़ियों की चेकिंग है वो यहाँ पर हो रही है। ये देखिए जो स्नाइपर डॉग्स है उनको भी यहाँ पर लाया जा रहा है। इनको भी ये जो सर्च ऑपरेशन है इसमें इस्तेमाल में लाया जा रहा है। हालांकि जिस तरह से आपको मालूम है, कुलगाम आतंकी हमले के बाद जम्मू कश्मीर, खासकर वादिया कश्मीर में सिक्योरिटी फोर्सेस अलर्ट मोड पर है और मुख्तलिफ मकामात पर इस तरह के जो नाके हैं वो लगाए गए हैं। और यहाँ पर श्रीनगर में भी जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ की टीम ने ये जो नाका है ये कायम किया है। हालांकि ये जो लाल चौक का एरिया है, टूरिस्ट हब है, टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर ये नाका लगाया गया है। हालांकि ये एहतियाती तदाबीर है, कोई भी नाखुशगवार वाकया उससे निपटने के लिए ये जो इकदाम है किए जा रहे हैं। हालांकि वादी भर में इस तरह के जो इकदाम है वो किए जा रहे हैं। हालांकि श्रीनगर में जो नाका है जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ ने लगाया है, यहाँ पर स्नाइपर डॉग्स को भी मदऊ किया गया। आपको दिखाया गया जो बिल्कुल घंटाघर के पास है, ये जो नाका है ये कायम किया गया है। एहतियाती तदाबीर के तौर पर ये जो नाका है यहाँ पर कायम किया गया है। यहाँ पर आप देखिए, हालांकि लोग चल रहे हैं आराम से, जो अपनी रोजमर्रा की जिंदगी है वो बसर कर रहे हैं। लेकिन इस बीच ये जो नाका है ये भी यहाँ पर लगाया गया है और ये दिखा रहा है सिक्योरिटी फोर्सेस का आज़म किस तरह से वो पुरअज़म है यहाँ पर लोगों की सुरक्षा के लिए। हालांकि ये जो नाका है एहतियाती तौर पर इसको लगाया गया है। आपको फिर से बता दें, कुलगाम आतंकी हमले के बाद जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी फोर्सेस हाई अलर्ट मोड पर है और इसी तरह से ये जो इकदाम है यहाँ पर भी किए गए हैं किसी भी नाखुशगवार वाक़या से निपटने के लिए। ये सब जो एहतियाती तदाबीर है ये अपनाए जा रहे हैं। हालांकि ये जो एरिया है यहाँ पर टूरिस्ट लगातार रहते हैं, बिजनेस हब है, यहाँ पर लोग भारी तादाद में होते हैं और इसी बीच ये जो नाका है यहाँ पर लगाया गया है। हालांकि दूसरी जानिब एक तरफ से सिक्योरिटी फोर्सेस चेकिंग कर रही है, दूसरी जानिब मार्केट पूरी तरह से ओपन है, लोगों को किसी भी तरह की कोई भी मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ रहा है। और दूसरी जानिब जो सिक्योरिटी फोर्सेस है लोगों की खिदमत के लिए, लोगों की सुरक्षा के लिए इस तरह के जो इकदाम है वो कर रही है। आफशा के साथ आबिद हुसैन, न्यूज़ 18 श्रीनगर। खबर तराल से है, जहां के बरनपथरी इलाके में बिजली के बढ़ते हुए बिलों को लेकर लोगों में नाराजगी बढ़ती दिखाई दे रही है। स्थानीय निवासियों का कहना है कि हाल ही में जारी किए गए बिजली बिल उनके आर्थिक क्षमता से कहीं अधिक है, जिससे आम उपभोक्ताओं पर अतिरिक्त बोझ पड़ रहा है। लोगों ने बिजली विभाग से बिलों की समीक्षा कर राहत देने की मांग की है। साथ ही चेतावनी दी है कि यदि बढ़ी हुई बिजली फीस और बिलों पर जल्द पुनर्विचार नहीं किया गया तो वो विरोध प्रदर्शन करने के लिए मजबूर होंगे। एहतिजाज इस चीज का है कि हमारे पास बार बार बिजली बिल बहुत ज्यादा आती है। हालांकि हमने बहुत बार दरखास्त भी डाली थी कि बिजली डिपार्टमेंट पे, हमने उधर दफ्तर में दरखास्त डाली थी कि या हमारा जो है बिजली उठा ली जाए या मीटर लगा दिया जाए। ना मीटर लगाते हैं ना बिजली उठाते हैं। ना हमारे पास एक ही कमरा होता है और एक ही लंप होता है, वो शाम को हम 1-2 घंटा चलाते हैं बस। उसका हमारे पास 800, 1000, 1200 जो है बिजली बिल आती है। ये बिजली बिल बहुत ज्यादा है। हालांकि 113 के हिसाब से हम पहले बिजली बिल
देते थे तो वो हमारे लिए ठीक था। आज हमारे पास 800 से ज्यादा बिल है, 800 से कम किसी के पास नहीं है। हालांकि हम ना हीटर लगाते हैं ना बॉयलर लगाते हैं, कोई चीज नहीं, बिल्कुल एक लंप होता है क्योंकि हमारे पास कम। चलिए आगे बढ़ेंगे। जम्मू शिवालयों में उमड़ा आस्था का सैलाब। आपको बता दें कि शिव मंदिरों में भक्तों की लंबी कतारें लगी हैं। भोलेनाथ के जलाभिषेक के लिए उमड़े हैं श्रद्धालु। शिव मंदिरों में सुरक्षा और सुविधा के विशेष इंतजाम किए गए हैं। तो सावन के पवित्र महीने के पहले सोमवार पर जम्मू भगवान शिव की भक्ति में सराबोर नजर आया। शहर के विभिन्न शिव मंदिरों में सुबह से ही श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। भक्तों ने पूरे विधि विधान के साथ जलाभिषेक और रुद्राभिषेक कर भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद लिया और परिवार की सुख समृद्धि, अच्छे स्वास्थ्य और देश में शांति सद्भाव की कामना की। इस दौरान मंदिर परिसर हर हर महादेव और बम बम बोले के जयकारों से गूंज उठा। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए मंदिर प्रबंधन समितियां और स्थानीय प्रशासन ने सुरक्षा, यातायात और कई व्यवस्थाओं के विशेष इंतजाम किए ताकि भक्तों को किसी भी तरह की असुविधा ना हो। बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए 26वां जत्था रवाना हुआ है। 1065 श्रद्धालुओं का नया जत्था रवाना हुआ है। यात्री निवास में उमड़ रही श्रद्धालुओं की भीड़। तो बाबा अमरनाथ के भक्त लगातार अटूट उत्साह और श्रद्धा दिखा रहे हैं। आज यात्रा का 26वां जत्था कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच जम्मू के यात्री निवास से पवित्र गुफा के लिए रवाना हुआ। इस जत्थे में करीब 1065 श्रद्धालु शामिल हैं जो बालतल मार्ग से बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए निकले हैं। वहीं अगले जत्थे में शामिल होने वाले श्रद्धालु भी जम्मू के यात्री निवास पहुंच चुके हैं। श्रद्धालुओं का कहना है कि उन्हें किसी तरह का कोई डर या चिंता नहीं है और वो बाबा भोलेनाथ के दर्शन कर उनका आशीर्वाद लेकर ही लौटेंगे। श्रद्धा, उत्साह और सुरक्षा के बीच अमरनाथ यात्रा लगातार आगे बढ़ रही है।